चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सबका मैथ तांडव परिवार में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो है परसेंटेज का ये छठवां वीडियो जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन यहाँ से आपको निकलने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आपको मैं पिछले वाले वीडियो में, वीडियो नंबर 5 में हमने आपको परसेंटेज का चुनाव से संबंधित क्वेश्चंस करवाया था, जिसमें हमने कहा था चुनाव के हम और भी क्वेश्चंस करेंगे जो इससे भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और उनको यूं चुटकियों में सॉल्व करना मैं बताऊंगा जो क्वेश्चन अपने आप में स्टैंडर्ड है। तो आइए शुरू करते हैं हम वीडियो नंबर 6 का ये पहला सवाल, जो अपने आप में बहुत बेहतर, बहुत अच्छा और बहुत शानदार सवाल है, जिसको आप किससे कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने जो एसएससी सीपीएसआई ने 4 अक्टूबर 2023 को पूछा मेरे भाई। आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन कितना लंबा चौड़ा है, 5 लाइन का लंबा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 30% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। डाले गए मतों में से 20% मत अमान्य घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 64% मत प्राप्त हुए और वह 3136 मतों के साथ बहुमत से विजयी हुआ। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। तो आप बहुत यूट्यूब पे पढ़े होंगे, बहुत क्वेश्चंस पढ़े होंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने देखने को ही नहीं मिले होंगे। 3% सर मैं कहां से शुरू करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इतनी बड़ी क्वेश्चंस को मैं देख के छोड़ दूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सीपीएसआई दो, चाहे ग्रुप डी दो, चाहे एसएससी जीडी दो। अगर एसएससी जीडी ने इस लेवल के क्वेश्चन ना के बराबर पूछे, उसने 2% वाला पूछा था जो मैं कल करवाया था, लेकिन ये 3% के साथ साथ इतने मतों से विजयी हो गया, बहुत टॉप क्लास का क्वेश्चन है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि सर 3 स्टेप के सवालों को मैं क्या उसी रेशियो वाले तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, और कर सकता हूं तो कितना टाइम लगेगा हमको सॉल्व करने में। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच जो चुनाव हुआ है उसमें स्थिति ये रही है कि 30% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। मतलब जितने वोटर आईडी में, वोटर कार्ड में जितने लोग थे उसमें से 30% लोगों ने मतदान नहीं किया। तो आप बेसिकली जानते हैं कि 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10। 30% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/10। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल जो रहे होंगे 10 मतदाता रहे होंगे। टोटल मतदाता कितने रहे होंगे? 10। और 3 लोग अगर वोट नहीं दिए तो वोट दिए कितने लोग? तो आप कहेंगे सर वोट तो 7 लोग दिए। अगर 10 में 3 लोग नहीं दिए तो 7 लोग दिए, मतलब कुल हुए 10। कुल कितने हुए? 10। और वोट दिए कितने, मतलब मतदान कितने लोगों ने किया? तो आप कहेंगे कि सर मतदान जो है 7 लोगों ने किया, क्योंकि 3 लोगों ने तो किया ही नहीं। और जितने लोगों ने किया, डाले गए मतों में 20% मत अमान्य घोषित कर दिया गया। मतलब जितने लोगों ने वोटिंग की है उसमें से 20% लोगों ने मतदान अमान्य हो गया। तो 20% का जो फ्रैक्शन होगा वो आपका होगा 1/5। मतलब अगर 5 लोग रहे होंगे, अगर वोट देने वालों की संख्या जिससे साथ कंपेयर करता हूं नीचे रहता, वोट देने वालों की संख्या अगर 5 रही होगी तो 1 वोट अमान्य हो गई। तो मतलब ये है जो लोग मतदान किए वो कितने थे? 5, लेकिन यहाँ तो मतदान थे 7। तो अब आप इस 7 को 5 तो बना नहीं सकते, तो 7 के नीचे लिख दीजिए 5। और 1 वोट क्या हो गया? अमान्य हो गया। मतलब ये हो गया कि मान्य वोट कितने हुए? तो आप कहेंगे सर मान्य वोट जो हुए हैं 4 हुए, क्योंकि 1 मत तो क्या हो गया था? अमान्य हो गया था। मान्य मत कितने हुए? 4। अब एक स्टेप तो और बन गया, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 64% मत प्राप्त हुए। मतलब जो उम्मीदवार चुनाव जीता वो 64% पाया। अब अगर हम 64% का फ्रैक्शन देखें तो 64% का फ्रैक्शन होगा 16/25।
मतलब ये है कि 25 लोग अगर वोट दिए होंगे तो 16 वोट ये पाया है। तो कितने लोग दिए होंगे? 25 लोग, लेकिन यहाँ दिए थे 4। तो अब यहाँ ले लीजिए आप 25, और 25 में से ये कितना पाया है जीतने वाला? 16। ये बन गई आपकी सीरीज। अब आप कहेंगे सर इतना लंबा चौड़ा? हाँ लंबा है, नो डाउट। सीपीयूएसआई 4 अक्टूबर 2023 का ये चुनाव से रिलेटेड परसेंटेज का सबसे अच्छा सवाल माना जाता है मेरे भाई। और आप बखूबी अगर परसेंटेज पढ़ेंगे तो लोग ऐसे सवाल नहीं कराते हैं। अब बेसिक सवाल करा देंगे, ये सीपीयूएसआई कैसे निकलेगा बताइए आप। तो ये तरीका हो गया। अब आप कहेंगे सर ये आप तो इतना लिख दिए 3 स्टेप में, मैं क्या करूं? तो लिखना तो अब सीख गए, अब आप क्या करेंगे मेरे भाई, मैं बता रहा हूं। तो आप इसको 2 स्टेप में पहले अगर देखिए तो यहाँ 5 की कमी है तो कितना लिख देंगे? 5। और यहाँ 7 की कमी है तो कितना लिख देंगे? 7। ये तो आप 2 स्टेप वाला इतना जानते ही थे, 5 कमी है 5, 7 कमी है 7। लेकिन ये तो सब 3 स्टेप में हो गया। तो अब इस तीसरे स्टेप में देखिए, यहाँ 25 की कमी है 25, यहाँ भी 25 की कमी है 25, यहाँ इसके बगैर 4 है तो 4, ये 7 है तो 7। ठीक भरना समझ गए? जैसे 2 स्टेप भर रहे थे भर दीजिए, जितना गए कोई यहाँ मेंटेन कर दीजिए। अब आइए गुणा करिए, 25 पंचा 125, ये आ गया 1250। आइए आ गया 25 पंचा 125 सत्ते 700, 875। ये आपका हो गया 25 चौका 700, और ये आपका हो गया 16 चौका 64, और 64 का 7 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 से 42 420, 4 से 28 448, ये हो गया 448। कितना हो गया मेरे भाई? 448 हो गया। अब आपको बहुत छोटी सी बात दिख रही है, मतलब कुल मत पड़े 1250, कुल मतदाता थे 1250, मतदान दिए 875 लोग, वैलिड हुआ 700, जीतने वाला पाया 448। ये दिया सब कुछ। अब जरा इस पे देखिए, और वह 3136 मतों से विजयी हो गया। पिछले वीडियो नंबर 5 में मैंने आपको बताया था कि अगर इतने मतों से कोई जीत जाए या इतने मतों से कोई चुनाव हार जाए तो इसका मतलब वो क्या होता है? जीतने और हारने वाले के बीच का अंतर होता है। तो भाई यहाँ जीतने वाला 448 पाया था, लेकिन हम एक तो जाने कि हारने वाला कितना पाया था, तब ना अंतर लेंगे। तो हारने वाला मतलब कुल वैलिड वोट 700 था, 700 में ये 448 पा गया, तो बचा 252 कौन पाया? सर कहाँ बचा है? इसमें से घटा देंगे, ये पाया दूसरा। तो दोनों के बीच का अंतर अगर हम देखें तो दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा आपका 196। दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 196 है। तो 196 की वैल्यू आपको दी गई है कितना मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर 196 की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 3136। तो सर ये काटेंगे आप, तो ये आपका जाएगा 16 बार। 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 16। अगर 1 की वैल्यू 16 हो गई तो मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या बताइए, कितने लोग नामांकित थे? 1250 लोग नामांकित थे। 1250 का गुणा कर दीजिए तो ये हो गया 16, 80, 8 4 20। करेक्ट आंसर कितना हो गया आपका? 20,000। बहुत ही अच्छा सवाल है, मतलब ये आप परसेंटेज का सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन कहा जाता है चुनाव का, जो 3 स्टेप में परसेंटेज की वैल्यू दी होती है, जिससे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। बहुत बेहतर तरीके से आप क्वेश्चंस को समझ पाए होंगे। ऐसे सवाल लोग कराते नहीं है, बेसिक सवाल दे देंगे, एक 30% पाया 15 से, उसके बाद खत्म कर देंगे। तो ऐसा नहीं, दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे मालूम मोस्ट इंपॉर्टेंट है? मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे मालूम मुझे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब सेम टू सेम पूछा गया, जब क्वेश्चन एक क्वेश्चन बार बार आता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हमें कोई बार बार फोन करता है तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो हमें बार बार याद करता है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। वही सवाल की कंडीशन है भाई। ये देखिए, आप देख रहे होंगे तो सीपीयूएसआई ने 4 अक्टूबर 2023 को एक क्वेश्चन पूछा, और आप देख रहे हैं कि सेम टू सेम है कि नहीं, मतलब है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
और पिछले बार से कम टाइम आपको लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि आपकी पकड़ थोड़ी सी क्या हुई है, इस पे मजबूत हुई है। तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जी जी बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। 2 उम्मीदवार। अच्छा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। आओ पहले आ जाया करिए। अच्छा विलम्ब हो जाता है, कोई बात नहीं, चलिए नहीं बैठिए। अच्छा ठीक नहीं, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना वोट डाला। 80% लोगों ने अपना वोट डाला, जिसमें से 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9,936 वोट मिले, जो कुल वैध मतों का 60% था। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या कह रही हो? अच्छा थोड़ा पहले आती तो लगा लेती, कोई बात नहीं, अभी फिर से लगा लोगी। फिर से बता रहा हूं, अभी थोड़ा घबराइए नहीं। जब तक मैं हूं आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस बोलिएगा मैं हूं ना। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना वोट डाला है। ध्यान से समझिए अगर आप, तो 80% का फ्रैक्शन होता है 4/5। ये बात तो जानते हैं ना? बिल्कुल जानते हैं सर, ये तो आप बताए थे। 20% से तुलना कर लेंगे, या 80 × 1/100 कर देंगे, आ जाएगा 4/5। मतलब कुल वोट रहे होंगे 5, जिसमें से लोग डाले कितने? 4। मतलब ये है कि कुल रहे होंगे 5, डाले गए मत हैं, डाले गए 4, डाले गए कितने? 4। 10% जो डाला गया उसमें से 10% अवैध हो गया, तो 10% का मतलब हो गया 1/10। 10% का मतलब कितना हो गया? 1/10। मतलब 10 अगर डाला गया होगा तो 1 अवैध हो गया। तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल आप बताए थे कि नीचे लिख दीजिए, 10 में से 1 अवैध हो गया, तो वैलिड कितने हुए? तो वैलिड हो गए 9। अब एक उम्मीदवार वैलिड का 60% पाया, तो वैलिड का 60% का फ्रैक्शन अगर आप लिख रहे होंगे तो आ रहा होगा 60% का फ्रैक्शन 3/5। तो इसका मतलब है कि वैलिड अगर 5 रहा होगा तो एक उम्मीदवार पाया होगा कितना? 3। बस हो गया। पिछले सवाल जैसा गए भरिए, 10 है तो 10 भरिए, 4 है तो 4 भरिए, 5 यहाँ 2 जगह का मैं 5 भरिए, अभी ये जगह खाली है 9 भरिए, 4 भरिए, ये जीतने वाला हो गया। मारिए गुणा, 5 × 5 = 25 दाम 250, 5 × 20 दाम 200, 4 × 5 = 20 9 × 180, 9 × 36 × 108। हो गया गुणा? समझ गई? समझ गए सर। ये हो गया 200 180 108। अब सवाल में ये दे रखा है, एक उम्मीदवार जो है वो इतना वोट पाया। इस बार आप अगर ध्यान दें, पिछले सवाल इस सवाल में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि इतना मत पाया, उस बार दिया गया था इतने मतों से जीता या हारा। तो मैंने बताया था अधिक कम पाना जीतना हारना अंतर होता है, लेकिन ये इतना पाया ही है। तो एक आदमी 9,936 पाया है, लेकिन हम देखें तो एक आदमी यहाँ 108 पाया है। तो एक आदमी यहाँ पाया 108, वहां दिया कि वो 9,936 पाया हुआ है। तो काट देते हैं, 12 नहीं यहाँ, 12 नहीं है, 108 हो गया, 12 × 8 = 96, 3 बचा, 33 हो गया, 12 दूना 24 और 9 बचा, 12 × 8 = 96। 9 से काट दीजिए, 1 की वैल्यू अभी 9 का 9 9 का 9 9 और 9 दूना 9 9 9 81 9 दूना 18। ये आ गए की वैल्यू 92। सवाल में पूछा गया है आपसे कुल मतदाताओं की संख्या बताइए। कुल संख्या, तो कुल संख्या कितनी है? 250। तो आप 250 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो अगर 250 का गुणा करेंगे तो किनारे 0 आएगा, 25 दूना 50 से 5 हो जाएगा, 25 9 या 225 और 5 हासिल 225।
30 और करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 23,000। सर आप तो बहुत तेज बुला कर रहे हैं, आप भी कर लेंगी, ये बात तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, आप भी कर लेंगी, आप भी कर लेंगे। तो करने बिल्कुल सब प्रैक्टिस की बात है, सब कर लोगे, तुम लोग भी कर सकते हो। तो आपने देखा कि वही सेम टू सेम क्वेश्चन सीपीएसआई ने फिर पूछा। मैं एक एक टाइप के 2-2, 3-3 सवाल, 4 सवाल इसलिए करा रहा हूँ कि आप जानिए भी कि पैटर्न वाइज क्वेश्चंस की एग्जाम में डिमांड होती है। अब आप देखेंगे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फिर यही सवाल सेम टू सेम पूछा गया और आप लगाएंगे अगर तो इस बार आपको पिछले सवाल से कम समय लगेगा। एसएससी फेज 11 ने 30 जून 2023 को ये सवाल पूछा था और वही क्वेश्चन जाके आपको फिर से सीपीओ ने उठा लिया था। अब वही क्वेश्चन आगे चल के एसएससी जीडी उठाएगा, जिसको इस बार आप बनाकर मैथ टर्नर का नाम रोशन करेंगे। मैं आपको बनवाऊंगा 20 में 20, 20 में 20 क्वेश्चन, इसीलिए मैं अच्छे से अच्छे भी प्रश्न करवा रहा हूँ, हल्के से हल्के भी करा रहा हूँ, जिससे एक भी प्रश्न छूटने न पाए मेरे भाई। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। जब डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 56% मत मिले और वह 1458 मतों के अंतर से चुनाव जीत गया। इस बार फिर से अंतर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अंतर नहीं दिया रहेगा तो जिसके बारे में दिया रहेगा उसके बराबर मानेंगे, अंतर दिया रहेगा तो अंतर लेके मानेंगे। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या बताइए। तो आप देख रहे होंगे मेरे भाई कि वही क्वेश्चन सर फेज 11 में, वही क्वेश्चन सीपीओ में, आगे चल के वही क्वेश्चन जीडी में आएगा। सर मैं अपने से कोई सवाल नहीं लगाऊंगा, जो सवाल आप बोलेंगे मैं वही लगाऊंगा, बिल्कुल इसके अलावा कुछ मत लगाओ और 1 नंबर अपना सुनिश्चित कर जाओ। ठीक है, तो आइए लगा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल सॉल्व कर लीजिए। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, मतलब कुल रहे होंगे 10, तो डाले गए 9। भाई मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, जबकि डाले गए मतों में से 10% मत अवैध पाए गए। 10% मत अवैध पाए गए तो इसका मतलब 1 अवैध पाया गया तो बचा गई 9, फिर 10-9 हो गया। और जीतने वाले उम्मीदवार ने 56% मत पाए। 56% मतलब 14/25 है, तो जीतने वाला आदमी जो है 25 में से 14 पाया है, तो जीत गया है। जीतने वाला आदमी 14 नंबर पाया है ना। अब आइए बना दीजिए सीरीज, कितना आसान होता है। 10, 9, 9, 9, 25, 25, ये आ गया 2500, ये हो गया 25 9 225, 2250। ये गुणा करना पड़ेगा। 9 9 81 का 25 में कर दो, 25 से करना 25, हाथ से 2, 25 8 200, 202, ये 2025 हो जाएगा। और ये गुणा करना पड़ेगा आपको। 9 9 81, 81 का गुणा 14 में कर देंगे, 14 का 14, हाथ से 14 8 32, 112 और 113, 1134। ये कुल हमने गुणा करके निकाल लिया जो आपको सवाल में दिया रहता है, जो पिछले सवाल में किए थे सेम टू सेम। अब अगर ये आदमी 1134 पाया है, 2025 और थे, एक आदमी 1134 पाया है, तो दूसरे आदमी का पहले निकालोगे। 5 में से 4 गया 1 और 12 में से 3 गया आपका गया 9, तो ये हो गया आपका 19, 19 से 8 हो गया 891। तो ये आदमी 891 वोट पा गया और वो आदमी 1134, तो दोनों के बीच का अंतर आपको लेना है। 1134 और 891 के, तो ये आएगा 4 में से गया 3 और ये हो जाएगा आपका 13, 13 में से 9 गया 4 हो जाएगा और 10 में से 8 गया 2।
243 आ जाएगा। तो अब अगर 243 अंतर है और वहां अंतर 1458 है, तो 243 की वैल्यू मेरे भाई कितना दिया गया, 1458 दिया गया। तो ये आपका जाएगा कितना, 6 बार, और ये आपका 2500 का गुणा करेंगे, क्योंकि कुल मतों की संख्या पूछा गया है। सूची में नामांकित मतों की संख्या 25 का 150। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 15,000। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 15,000। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है बेहतर से बेहतर तरीके से। तो बहुत अच्छा सवाल है, जो आप देख रहे हैं कि 3-3 स्टेप का सवाल, जो लॉन्ग सवाल है उसको भी मैं कितने शार्ट तरीके से आपको समझा रहा हूँ। और उम्मीद है कि आपको तीसरा सवाल जब आप लगाए होंगे तो चीजों को आप बहुत बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे कि कैसे लगाया जा सकता है, कितना आसानी से किया जा सकता है। यहाँ से आपको ये समझ में आएगा प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब यही सवाल चुनाव का थोड़ा सा हट कर पूछा गया, सीजीएल ने जुलाई 2023 में पूछा। मामला भाई सीजीएल का है तो थोड़ा सा पूछ भी सकता है। यहाँ क्वेश्चन सेंसिबल था, मतलब रट के नहीं लगा सकते। जो 3 सवाल थे वो टॉपिक वाइज थे, लेकिन ये थोड़ा सा समझने का है। सवाल में कह रहा है मेरे भाई कि एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल कुल लोगों में से 85% लोग चुनाव के दौरान अपने मत डाले। मतलब 85% लोगों ने अपना मत डाला। डाले गए मतों में 10% मत अवैध घोषित कर दिया गया। अब आगे उसने परसेंटेज ना देकर कह रहा है यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल थे और धर्म ने 1,37,700 मत प्राप्त किए, तो धर्म को वैध मतों की संख्या के कितने प्रतिशत मत मिले। तो यहाँ धर्म का परसेंटेज पूछ रहा है। अगर पूछा होता धर्म को कुल मतों के कितने परसेंट मिले थे, इसको ऊपर और इसको नीचे रख दिया जाता। लेकिन धर्म को वैध मतों से पूछ रहा है परसेंटेज। तो अगर धर्म वोट इतना पाया है लेकिन वैध मतों के साथ उसका कनेक्शन पूछ रहा है, तो आपको बटे में वैध मत लिखने होंगे। तो अब जरा देखते हैं ये लगाएंगे कैसे हम लोग। तो सवाल में ये दे रखा मेरे भाई, निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में शामिल अब 85% लोगों ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले। कितने परसेंट लोग डाले, 85%। तो अगर 85% लोग अपने मत डाले तो 85% का फ्रैक्शन हो जाएगा 17/20। कहेंगे सर आपको कैसे मालूम चला? बिल्कुल 17 पीछे 85 होता है, मतलब 5% 1/20, 5 17 बार पढ़ोगे 17/20। मतलब कुल मत अगर आपके रहे होंगे 20 तो डाले गए मत कितने, 17। और डाले गए मतों में 10% मत क्या कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए। जितने डाले गए उसमें से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। तो इसका मतलब वैध कितना बचा, तो 10 में से 1 अवैध हो गया, तो बचा आपका 9। बचे कितने, 9। अब अगर आप इसको सेटिस्फाई करेंगे, इनका ओरिजिनल वैल्यू में बदलेंगे, तो आपकी स्थिति ये होगी मेरे भाई कि यहाँ आप 10 लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे 17। तो 20 दाम आपका 200 आ जाएगा, 17 दाम 170 हो जाएगा, और 17 में 153 हो जाएगा। तो मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल थे। अब मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल थे, लेकिन धर्म का तो वैध मतों के साथ परसेंटेज पूछ रहा है, हमें वैध मतों की संख्या निकालनी होगी। तो मतदाता सूची में कुल 3 लाख लोग थे, यहाँ 200 लोग थे, तो 200 की वैल्यू 3 लाख दी गई है। 2 0 से 2 0 कट गया, 1 की वैल्यू 1500 आ गई। अब सवाल में वैध मतों की संख्या जो है 153 थी। वैध मतों की संख्या कितनी थी, 153 थी। तो कुल वैध मत जो है 15 3 45, हासिल 4, 15 75, 4 79, हासिल 7, 15 7 22। ये कुल वैध मत थे। इसके साथ इसका परसेंटेज पूछ रहा है। इतना काम सिर्फ और सिर्फ ये वैध मत निकालने के लिए करना पड़ा। इसके साथ परसेंटेज पूछ रहा है तो ये ऊपर रहेगा, और इसका परसेंटेज पूछ रहा है नीचे रहेगा। गुणे हम कर देंगे क्या, 2 0 से 2 0 काट देंगे। अब आपको काटना है, 13,000 है, 2200 है, 2200 दहम्मा, अच्छा 13,000 नहीं है, 1 लाख है। तो अब आपको भाग देना है, तो कम से कम आप 5 से तो एक बार दे लीजिए। 5 चौका 20, 2 बचा, 5 पचम 25, 4 बचा, 5 9 45। ये आपका आ जाएगा 5 2 10, 3 बचा, 5 7 35, 2 बचा, 5 पचम 25, 5 2 10, ये 27,000 हो जाए। इसको 5 मान लीजिए। अब करेंगे क्या,
तो 5040, 50 के ऊपर आपको ले जाना है। 50 के क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। अगर 50 के ऊपर जाना है तो आना भी दशमलव में है। अब इन सब चीज सोचने से अच्छा ये है कि आप 27, 52, 0 सीधे ने फंसाने का प्रयास किया है, भाग दे दीजिए 459 से। तो ये आपका 6, 4 6 24 और 5 6 30, 24 6 4 से 24 3 2700। और अगर आप 6 बार ले गए हैं तो 24, 27, 9 से 54, 2754 आ जाएगा। तो ये 6 बार गया। कितनी बार गया, 6 बार। अगर ये 6 बार गया तो आपका हो गया 6 9 54, 80 5 आ जाएगा, 6 5 से 30, 5 35, 5 3 हो जाएगा, 6 4 24 3 27। अब आप कहेंगे सर आप 2752 को 2754 क्यों ले गए? तो मैं आपको ये बताऊंगा मेरे भाई कि इसका ये अप्रॉक्स में अगर हम ले रहे हैं तो हमें ये मिल रहा है कि आप 59 दशमलव कुछ आएगा, क्योंकि 5 बार जाएगा लेकिन 59 दशमलव कुछ आएगा, मतलब 60 से कम। और 59 दशमलव कुछ तो यहाँ कितना मान लेगा, 60 मान लेगा। अब ओरिजिनल में भाग दोगे 5 बार जाएगा, बेसिकली 5 बार जाएगा, लेकिन फिर एक बार 9 बार जाएगा, 59 दशमलव कुछ आएगा, तो आप इसको ले लेंगे कितना, 60%। तो इस तरीके का भी सवाल पूछ सकता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप हमेशा चीजों को रटिए नहीं कि टाइप लगाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को भी समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए अगला सवाल हम करते हैं। अब चुनाव के जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे पॉसिबिलिटीज हमने आपको करा दिया, लेकिन जिस रेशियो मेथड से हम चुनाव के क्वेश्चंस को अभी सॉल्व कर रहे थे, उसी रेशियो मेथड पे एक क्वेश्चन ये भी है जो एसएससी जीडी ने 2021 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कर दिया अपने सेट में। मैं इसका आपको 4-5 क्वेश्चंस करवा रहा हूं, लेकिन आप देखेंगे जब मैं इसके जस्ट बाद आपको एसएससी जीडी 2021 के सारे परसेंटेज के क्वेश्चंस करवाऊंगा मेरे भाई, तो आप वहां देखेंगे कि इस टाइप के बहुत सवाल पूछे गए हैं। तो इसको भी हम समझते हैं कि ये सवाल इसी टाइप पे, इसी पैटर्न पे, मतलब लगाने को तो हम 100 पे भी लगा सकते हैं, लेकिन 100 पे अगर हम ये सवाल लगाएंगे हम दशमलव की तरफ जाएंगे और अपना होने वाला सिलेक्शन गंवाएंगे। तो हमें अपना होने वाला सिलेक्शन गंवाना नहीं है, हमें उस अप्रोक्स को यूज करना है, इस तरीके को यूज करना है जिसमें हम क्वेश्चंस को कम से कम समय में कर पाए। और कम से कम समय में करने का जो तरीका मैं बता रहा हूँ पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं बताएगा कोई कि इससे भी कम तरीके में सवाल सॉल्व हो सकता है यही तरीका लोग बताएं, लेकिन इससे कम में सॉल्व करना नहीं बता सकता। तो आइए देखते हैं ये सवाल कैसे लगेगा। ये सवाल तुलना वाला होता है मेरे भाई। रमेश सुरेश की तुलना में, सुरेश अरुण की तुलना में, ऐसे 2-3 को दे सकता है, 4 को भी दे सकता है। अगर 3% 4 लोगों का नाम देगा तो 4% आ जाएगा, जैसे चुनाव में लास्ट टाइम हमने आपको करवाया। तो ये सवाल आपको है, आइए देखते हैं कैसे आप बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सवाल में दे रखा है रमेश ने सुरेश की तुलना में 30% अधिक अंक हासिल किए। तो रमेश की कहानी क्या है, वो सुरेश की तुलना में। तो 3 नाम जो है उनको आप लिख दीजिए, रमेश, सुरेश और एक नाम है अरुण। सर नाम इधर उधर लिखने से कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जहां मन करे आप वहां नाम लिखिए, कोई इसमें दबाव नहीं है। आप इसके लिए अनुच्छेद के तहत स्वतंत्र भी हैं, बिल्कुल डरना नहीं है। कहाँ लिखेंगे रमेश सुरेश, लेकिन लिखते समय नंबर कहाँ लिखेंगे ये जैसे मैं बता रहा हूं वैसे लिखिए। ठीक है, रमेश ने सुरेश की तुलना में 30% का अगर आप फ्रैक्शन ले रहे होंगे तो आपका आ रहा होगा 3/10। 30% का फ्रैक्शन कितना, 3/10। अब जरा यहां से क्या करता है लड़का, ये नहीं समझ पाता कि सर 10 किसका है 13 किसका है। मैं तो ये समझ गया कि 3 बढ़ गया तो 13 हो गया, लेकिन सर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि 10 किसका है 13 किसका है। बहुत अच्छा बेटा, मैं बता रहा हूं कैसे समझो। रमेश ने सुरेश की तुलना में, किसकी तुलना में, सुरेश की तुलना में। तो तुलना किससे हो रहा है, सुरेश से। अब मैं आपको परसेंटेज जब शुरू में पढ़ाया था, पहली क्लास में ही मैंने आपको बता दिया था, जिससे तुलना होती है वो नीचे रहता है, जिसकी तुलना होती है वो ऊपर रहता है।
तो सुरेश की तुलना में, सुरेश से तुलना हो रहा है तो सुरेश नीचे रहेंगे, तो सुरेश कितने हैं 10 हैं। रमेश 3 अधिक हैं, तो रमेश कितने हैं मेरे भाई 13 है। सर मैं बिल्कुल समझ गया, कोई दिक्कत नहीं हो रही है मुझे समझने में, बहुत बढ़िया। सुरेश ने अरुण की तुलना में 40% कम निवेश किया, 40% का फ्रैक्शन ले लीजिए 2/5। अब तो मुझे लगभग परसेंटेज के हर टाइप के क्वेश्चंस में करवा दिया हूं। अभी मैं अगली वीडियो में टॉप 10 परसेंटेज के क्वेश्चंस ला रहा हूं, उनको करा दूंगा। क्या अब भी मुझे बोलना पड़ेगा कि 40% का फ्रैक्शन 2/5 होता है? 8 घंटे लगभग पढ़ाने के बाद तो आप समझ गए होंगे कि नहीं मैं समझ गया सर। तो अरुण की तुलना में, इस बार तुलना किससे हुई? अरुण से। अरुण की तुलना में 40% कम निवेश किया, मतलब अगर अरुण 5 निवेश किया तो 40% तो कम निवेश किया, तो कई निवेश किया 3, मतलब अरुण की तुलना में तो अरुण 5 निवेश किया, और अरुण की तुलना में सुरेश ने 2 कम निवेश किया, मतलब कई निवेश किया 3 निवेश किया। कई निवेश किया 3 निवेश किया। आप समझ गए होंगे बात को कि सर किसको कहां लिखना है। अब आप कहें कि सर अरुण को ऊपर ही क्यों नहीं लिख दिए? अगर हम अरुण को ऊपर लिख देते 5 तो हम इसका 3 कहां लिखते भाई? ये लिखते ना, इसीलिए नीचे। अब आइए जरा बैलेंस करें हम इसको। अब अगर इसको बैलेंस करने का सिस्टम सीखेंगे मेरे भाई, तो ये आप देखिए 3 है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये 10 है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये तो सर आप पहले ही बता दिए थे, तो मैं पहले से ही जानता हूँ, बहुत अच्छा बेटा जानते हो। तो आप गुणा कर लो, 13 तिया 39, 10 तिया 30, 10 बचे 25। ये रमेश सुरेश अरुण क्या हो गया ओरिजिनल वैल्यू, जिसने 8,000 रुपए का निवेश किया था। अरुण की तुलना में 40% कम किया, और अरुण ने कितना निवेश किया 8,000। तो अगर अरुण ने 8,000 निवेश किया तो अरुण का यहाँ कितना है 50, तो 50 की वैल्यू 8,000 है, तो 1 की वैल्यू जो है 160 है, 1 की वैल्यू 160 है। तो रमेश और सुरेश के द्वारा निवेशित राशियों का अंतर पूछ रहा है। रमेश और सुरेश के बीच का अंतर, रमेश और सुरेश के बीच का अंतर, तो रमेश और सुरेश के बीच का अंतर कई है, तो 30, 9, 39, 9 है, तो 9 का गुणा कर दो 16, 9 144, तो आ गया आपका 1440। करेक्ट आंसर कितना हो गया 1440। समझ गई हो? बिल्कुल समझ गए हैं सर, ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन इसी स्टेप पे मैं आपको कराता हूं और मैं दिखाता हूं कि एसएससी जीडी ने 2 दिसंबर 2021 को क्वेश्चन पूछा था। उसी पैटर्न पे सेम टू सेम क्वेश्चन फिर से पूछा। मतलब ये है कि जब पेपर होगा तो जो पहले दिन जिसका पेपर रहेगा उसको थोड़ा सा तो इन सब चीजों का काम चलाना होगा। जिनका पेपर 2-4 दिन बाद होगा उनको मैथ तांडव का पूरा एनालिसिस देखना होगा। हर दिन का एनालिसिस, हर शाम को हम लोग मिलेंगे, जिससे हर दिन एग्जाम को हम बेस्ट कर पाए। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आप अपडेट रहिए। मैं फर्स्ट टाइम एक लंबा सिलेक्शन दूंगा जिसको आपको ध्यान से समझना है। एसएससी जीडी ने 13 दिसंबर को पुनः देखिए वही क्वेश्चन उसी रूपरेखा में नाम बदल दिया। इस बार सुषमा और रेशमा को ला दिया, बस और कुछ नहीं किया, और सवाल को उसने फिर से उसी रूप में दे रखा है। ठीक है, तो आइए, सुषमा ने रेशमा की तुलना में 40% अधिक निवेश किया। सुषमा ने रेशमा की तुलना में 40% अधिक निवेश किया। अब मेरे भाई आप समझ गए होंगे कि मैं लिख लूंगा सर, मैं बिल्कुल समझ गया हूं सर कि रेशमा नीचे है सुषमा ऊपर है, क्योंकि रेशमा से तुलना हो रही। वाह, कितना अच्छा है कि आप समझ गए। ठीक है, इसे समझने के लिए तो मैं लेके आया हूं जिससे मैं आपको दिला सकूं 20 में 20 में 19 का कोई सवाल ही नहीं है मेरे लिए। मेरा टारगेट 100% अटेम्प्ट क्वेश्चंस, और भी सही, और साथ में 20 क्वेश्चंस करने के लिए मैं आपको अधिकतम समय मान के चल रहा हूं 10 मिनट। 10 मिनट में 20 क्वेश्चन, वो भी सही का सही करके चले आओ। जो 1-2 छोड़ना होगा रीजनिंग में छोड़ रहा हूं, मैथ में नहीं। मैथ 20 के 20 करने हैं। ठीक है, तो सुषमा यहां चली आओ,
रेशमा यहाँ और दिव्या यहाँ, नाम जहां मन करे लिखो, जिसका 2 बार रहे उसको बीच में लिखो, रेशमा रेशमा, रेशमा 2 बार है, रेशमा को बीच में लिखो, ठीक है। 40% रेशमा से 40% अधिक पाई, मतलब रेशमा 5 पाई तो सुषमा 7 पाई, रेशमा 5 पाई तो सुषमा भी पाई 7 पाई। फिर रेशमा दिव्या की तुलना में 30% कम पाई, तो 30% का फ्रैक्शन हो गया 3/10। दिव्या की तुलना में इस बार दिव्या से तुलना हुआ है, तो नीचे की वैल्यू दिव्या की होगी, दिव्या की वैल्यू सर यहाँ मत लिखिएगा, बिल्कुल मत लिखिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, नहीं लिखूंगा भाई, नहीं लिखूंगा, तो यहाँ लिखूंगा 10 और 3 कम पाई तो कई पा गई 7 पा गई, ठीक है। आइए कर देते हैं गुणा, क्या कर देंगे भाई, बैलेंस कर देंगे, यहाँ 5 की कमी है 5, यहाँ 7 की कमी है 7, 7 50, 7 5 35, 10 5 50। दिव्या की निवेशित राशि 6000 है, यहाँ दिव्या की निवेशित राशि कितनी है 50 की वैल्यू दी गई है कितना 6000, 0 से 0 कट गया, 1 की वैल्यू आ गई 120। अब सवाल में पूछा है सुषमा की निवेशित राशि बताइए, सुषमा तुम कहाँ हो, मैं यहाँ हूँ सर, 49 पर हूँ मैं, तो 49 का गुणा हो जाएगा, 0 12 नहीं है 108, हासिल 10, 5 4 48, 10 58 180 करेक्ट आंसर आ गया। करेक्ट आंसर कितना आ गया मेरे भाई 58 समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे समझ में आ गया, अच्छा बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। जब मैं समझाने पर उतरा हूं तो आपको मैं समझा दूंगा, और जब मैं 20 में 20 दिलाने पर उतरा हूं तो मैं दिला दूंगा, है कि नहीं, जिद है। अब यही सवाल एबीसी में पूछ लिया, तो एबीसी में पूछ लिया, सुषमा रेशमा में पूछ लिया, तो क्या दिक्कत है, जैसे सुषमा रेशमा दिव्या वैसे एबीसी, बात तो एक ही है ना। वैसे आगे चल के चाहे देते कुत्ता बिल्ली खरगोश, कोई दिक्कत नहीं है, सब वही है, बिल्ली 2 बार आएगी, बिल्ली बीच में, है कि नहीं, सुषमा 2 बार आएगी, सुषमा बीच में, है कि नहीं, वही था। तो करना है सेम टू सेम क्वेश्चन, नाम बदल दिया, जरा देखिए यहाँ एसएससी जीडी 6 दिसंबर 2021, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन सर इतना बार बार क्यों करा रहे हैं, एक टाइप के कई क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए समझिए रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, साथ में ये भी जानिए कि रिपीटेड के साथ साथ किस तरीके से पिछला क्वेश्चन लगाने में सर हमको 19 सेकेंड लगा था, लेकिन उसके बाद वाला क्वेश्चन लगाने में सर हमको 15 सेकेंड लगा, सर अगला क्वेश्चन लगाने में हमको 12 ही सेकेंड लगा। अगर ऐसे में 7 8 10 सवाल कर लूंगा तो मैं 7 सेकेंड 5 सेकेंड में ही सवाल को धुआं कर दूंगा, बिल्कुल। तो प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूं, और आप अपना एनालिसिस करके देख रहे होंगे कि टाइम धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और जीडी के एग्जाम तक आपका टाइम बिल्कुल कम हो जाएगा, आप 10 मिनट में 20 सवाल करके आएंगे। सवाल में देखो मेरे भाई दिया क्या है, सवाल में इन्होंने दे रखा कि एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया गया, ए को बी से 20% अधिक, तो 20% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5, बी से 20% अधिक, तो बी इसका मतलब है 5, ए कहीं है 6, और बी को सी से 25% अधिक मिला, 25% का फ्रैक्शन हो गया 1/4, सी से मतलब सी का 4 है और बी का कहीं है 5, बी का यहां से बराबर निकल गया तो लिख दीजिए 6 5 4, अगर बराबर निकल गया तो 6 5 4, बराबर नहीं निकलता तो बैलेंस करते, तो 6 5 11 4 15 15,000 है, तो सी 4 है तो 4 कई हजार है 4,000 देख रहे हैं। अभी आप अपना घड़ी लेके बैठिए, बिल्कुल घड़ी लेके बैठिए, और आप देखेंगे कि पीछे के क्वेश्चंस की अपेक्षा अब के क्वेश्चन में आपको टाइम कम लगा, आगे और कम टाइम लगेगा। एक समय ऐसा आएगा कि तू मौखिक लगाएगा मेरे भाई, मौखिक लगाएगा, है कि नहीं। तो ये कोई मास्टर कह रहा है कि नहीं मौखिक लगा सकता हूं मैं, 8 मिनट में पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं, मैं 9 मिनट में सॉल्व करता हूं, अरे कोई बात नहीं है, तुम 7 मिनट में खुद कर लोगे। मास्टर कोई यूनिक पर्सन थोड़ी नहीं, वो भी आप ही के जैसा है, प्रैक्टिस ज्यादा किया है, यहाँ खड़ा हो गया है, तो कोई बड़ा बात नहीं है कि मास्टर बहुत कर दिया, मास्टर तो बहुत तेज है, मास्टर तो 12 मिनट में कर दिया, अरे कुछ नहीं है,
जैसे मास्टर 12 मिनट में कर सकता है, तुम उससे भी कम टाइम में कर सकते हो, 11 मिनट में कर सकते हो, 10 मिनट में कर सकते हो। अभी प्रैक्टिस कर लोगे तो मास्टर से तेज हो जाओगे, मास्टर को भी पढ़ा सकते हो। तो ये देखिए, और एग्जाम का भी एनालिसिस कर लोगे, ये सवाल पे आ जाएंगे। वही ए को बी से 20% अधिक, बी को सी से 20% अधिक, SSC GD 23/11/2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब आप करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अभी तक हम यहाँ फ्रैक्शन लिख रहे थे, अब लिखने की जरूरत नहीं है। ए को बी से 20% अधिक मिला, मतलब ये है कि 20% मतलब 1/5, इसको 5 इसको 6 मिला। बी को सी से 25% मिला, 25% मतलब 1/4। तो वही सवाल दोबारा आ गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ चलते हैं, तो आप जानते ही हैं भाई। यही सवाल फिर पूछा, लेकिन इस बार उसने अपने पैटर्न को थोड़ा सा चेंज किया। SSC GD अलग अलग सेट में पूछ रहे हैं, लेकिन मैं टाइप वाइज सेट करके बता रहा हूं। मैं पहले वीडियो से आपको सेटअप क्वेश्चंस कराता रहा हूं, जिससे आपको आने वाले समय में कोई तकलीफ नहीं हो, और सेट टू सेट आप क्वेश्चंस करिए कि क्या ये एक टाइप के सवाल में सब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि क्या क्या पूछ सकता है वो, मैं सब कुछ आपको बता रहा हूं। तो देखिए, यही पॉसिबिलिटीज थी यहाँ कि ए बी से 45% अधिक पाया, 45% अधिक पाया बी से, तो 45% का फ्रैक्शन 9/20, 20 पाया तो 29 पाया। और सी ए से 60% कम है, और सी ए से 60% कम है, सी जो है ए से 60% कम है। अब आप कहेंगे सर तुलना तो ए से हुई है, ए को बीच में लगाइए, बिल्कुल सही बात है, इसको मिटाइए और बी ए सी लगा दीजिए, क्योंकि बीच वाला जो डबल बार है उसको बीच में यूज करिए, तो इस बार बीच में ए यूज होगा, ए डबल बार यूज हुआ है, तो 29 है, ये 20 है। सी ए से 60% कम है, 60% मतलब 3/5, ए से 60% कम है, किससे 60% कम है, ए से। इसका मतलब अगर ये 5 है तो सी 60% कम है, मतलब 2 है। सी ए से 60% कम है, मतलब 3 कम है, मतलब कोई है 2 है। आ जाओ बैलेंस कर दो, 5 लगा दो, 29 लगा दो, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 145, 19 दूना 58, 29 दूना 58। बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है, बी कितना अधिक है सी से, सी से तो ये 42 अधिक है, किससे, 58 से। 42 अधिक है किससे, 58 से। गुणे आप करेंगे क्या, 100। निकटतम पूर्णांक का भी इशू दे रखा है, मतलब दशमलव में आए उसमें मत बताइए, बिना दशमलव के बताइए, बिना दशमलव के आपको बताना है। तो 42 गुना 84, दिक्कत होगी। 4200 हो गए, 4200 भाग दे दो 58 का, 5 8 40, 7 बार जाएगा। 70 वाला तो 2 ऑप्शन है सर, क्या करें, उसमें भाग करो। 7 8 56, 80 5, 7 बचे 35 5 40, 406 हो गया, 14 हो गया, 40 हो गया। 58 दूना मतलब 58 दूना मतलब दशमलव में जाने की क्या जरूरत है, 72% लगाना है, बस काम अपना श्योर करना था थोड़ा सा। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन चाहे वैल्यू में पूछे चाहे परसेंटेज में पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसी तरीके से लगाएंगे और एग्जाम में अपने समय को क्या करेंगे, बचाएंगे। आइए अगले सवाल। ये सवाल क्या है, आप कहेंगे सर वही सवाल आप बार बार क्यों करा रहे हैं, वो बात नहीं है बेटा, ये सवाल जो है उससे थोड़ा हटकर है, रूपरेखा वही है लेकिन सवाल थोड़ा सा हटकर है कि नहीं, जुड़वा बहन कह सकते हैं ऐसा। कॉन्सेप्ट को समझिए, ए बी और सी 3 संख्याएं हैं, ए का मान बी के मान से 20% अधिक है और सी का मान ए और बी के मानों के योग से 20% कम है। यहां योग का मामला आ गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो ऐसा ही लगेगा, बस सवाल को थोड़ा सा समझिए, ध्यान से समझिए, ऐसा सीजीडी नहीं पूछ रखा। ए का मान बी से 20% अधिक है
20% मतलब हो गया 1/5। ए का मान बी से 20% अधिक है, अगर ये 5 है तो कई 6। ये सवाल यहां से हो गया, ए का मान बी से 20% अधिक। सी का मान ए और बी के मानों के योग से 20% कम है। जो ये सी का मान है ए और बी के मान के योग से 20% कम है, तो ए और बी का मान का योग कितना है 11। अगर एक इंडिविजुअल कंपेयर किया होता तो उसी थ्योरी पे लगाते। अब आप समझिए ध्यान से, ए और बी का योग 6 और 5 का योग हो गया 11 और ए इससे 20% कम है। तो जरा ध्यान से देखिए, आप बहुत ध्यान समझिए, 20% का फ्रैक्शन 1/5 और कम है तो ये हो गया 4/5। कम मतलब घटता है 4/5, तो इसका मतलब है कि 11 से 4 को 11 का 4/5 है कि 20% कम है, मतलब स्थिति इसकी मतलब ये हो गया कि आपका ये 8.8 है ना। आप कहेंगे सर कम में घटाए नहीं, ये डायरेक्ट का ही तरीका है। ध्यान समझो, 1/5 ये कम है मतलब 4/5। ठीक है, 8.8 हो गया। समझ पाए बात को? बिल्कुल समझ गए सर। तो कह रहा है बी और सी के मानों का अंतर ए के मान क्या से कितने प्रतिशत कम है। अब ध्यान से पढ़िए, घड़ा ये भी घुमा दिया, कुछ बड़ी बात नहीं है। आप तो यहां तक सॉल्व कर चुके हैं। यहां से पढ़िए बी और सी के मानों का अंतर, तो बी और सी के मानों का अंतर कितना है, तो बी और सी के मानों का अंतर मतलब घटाना, तो आप कहेंगे 3.8 है। तो बी और सी के मानों का अंतर ए के मान से कितना प्रतिशत कम है, तो ये अंतर 3.8 है और ए से कितना कम है कह रहा है, तो ए से तक ये कम है 2.2। कितना कम है 2.2, किससे 6 से। परसेंटेज में पूछ रहा है 6 से। 2.2 गुणे 100। कुछ किया हमने? बिल्कुल नहीं, जैसे कहा वैसे कर दिए। ये आ गया आपका 220 बटे 6, 110 आ गया बटे 3 हो गया। तो ये आप काटेंगे, 3 त्रिका 9, 36.7%। कितना आ जाएगा 36.7%। तो आप देख रहे हैं कि वही सवाल थोड़ा सा कैलकुलेट होके भी आ गया, तो घबराना नहीं है। यही सवाल अगर अब यहां से कुछ भी पूछ सकता है इतने में, इसीलिए तो मैथ याद करने वाला विषय नहीं रह जाता, समझने वाला विषय होता है। यहां से कुछ भी पूछ सकता है, आपको इस तरीके से बताना है। ठीक है भाई, आइए ये आपका अगला क्वेश्चन है। इसी फॉर्म पे है, सेम टू सेम फॉर्म पे है। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है और सी की आय ए और बी की कुल आय से 30% कम है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, एसएससीजीडी ने 10 दिसंबर 2021 को पूछा। तो सेम टू सेम क्वेश्चन, बस पैटर्न बदल, नंबर बदले, वेरिएबल बदल गया बस। मतलब फोकस करो इस बात पे। ए की आय बी से 40% अधिक है, ए की आय बी से 40% अधिक है, तो 40% मतलब 2/5, बी 5 है तो 7 है। और यहाँ देखिए ए की आय बी से 40% अधिक, यहां तक हो गया। और सी की आय ए और बी की कुल आय से 30% कम है, तो सी की आय ए और बी की कुल आय, ए और बी की कुल आय हो गई 12, इससे 30% कम है मतलब 7/10। 30% कम का मतलब क्या हो गया, 30% का फ्रैक्शन हो गया 3/10 और 3 कम है तो कई है 7 है। अब अगर आप सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे तो 12 से 84, इसको आप काटेंगे तो आ जाएगा 8.4। 8.4। सर आप दशमलव क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि बट्टा थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा। ए की आय सी से कितना प्रतिशत कम है, ए सी से कितना कम है, तो ये तो कम है 1.4। कितना कम है 1.4, किससे 8.4 से। दशमलव से दशमलव कट गया, 1/6 आ गया, 14 से 84, 1/6 का फ्रैक्शन होता है 16 से 3%। अब तो फ्रैक्शन का खेल करता हूं, बहुत कम टाइम में लगा सकते हो सवाल को, बहुत आसानी से लगा सकते थे सवाल को। तो आइए इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा सवाल है, ये गौर में करवा रहा हूं स्टेप पे आपको, तो ध्यान से देखें। ये सवाल है 102 नंबर। क्या कह रहा है,
वही सवाल है एसएससी जीडी ने 25/11/2021 को पूछा। सारा सवाल मैं जीडी का दिखा दे रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कि कितने टेक्निकल भी पूछ सकता है, लेकिन मेरे सामने उसकी कोई टेक्नोलॉजी नहीं चलने वाली है। अब ध्यान समझिए, ए किया है, बी किया है, इससे 80% अधिक है। ए किया है, बी किया है, इससे 80% अधिक है, और सी किया है, ए और बी की कुल आय के 20% से 25% अधिक है। सी किया है, ए किया है, से कितने प्रतिशत कम है, 1 स्थान तक गुणांकित बताइए, ऐसा पूछ रहा है। सर यहाँ तो परसेंटेज का पूरा ढेर है क्या? कोई मामला नहीं, लगा लोगे, ठीक है, बहुत आसानी से लगा सकते हो। बहुत अच्छा सवाल है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट करके आंसर हमें भेजिएगा। देखिए आप कितना समझे हैं, आप कितना समझ कर बनाए हैं। अन्यथा मुझे इस क्वेश्चंस का, एक क्वेश्चंस का मात्र वीडियो बनाना पड़ सकता है। तो आप देखिए, हमसे वीडियो बनवाते हैं कि आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप लिख के बताइए, बहुत अच्छा सवाल है। आइए एक क्वेश्चन और है, ये पैटर्न से हटकर है, पैटर्न से हटकर है, उसको आप कमेंट में बताइएगा। एक पुरुष को, ध्यान समझिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। एक पुरुष ने एक संख्या का 5/8 के स्थान पर 8/5 से गुणा कर दिया। ये भी एग्जाम में कभी भटकते भटकते आ जाता है पेपर में, और एसएससी एमटीएस के पेपर में आ गया था भटक कर। तो ये परंपरागत नहीं है, आता है कभी कभार आता है, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ कुछ। तो आइए देखिए, एक संख्या को 5/8 से करना था गुणा। कितने से करना था? 5/8 से। या लिख दीजिए करना था। अगर बोलते हैं गजनी जैसा आप बोल जाते हैं तो लिख दीजिए कर दिया, कर दिया। क्या? 8/5 से करना था, 5/8 से कर दिया 8/5 से। एक संख्या में, एक संख्या का मतलब संख्या ही नहीं मालूम है, और अगर संख्या नहीं मालूम है तो कुछ भी मान लो। मानना क्या चाहिए? नीचे वाले का एलसीएम, 8 और 5 का एलसीएम। क्यों मानना चाहिए एलसीएम? क्योंकि इसी से तो संख्या कटेगी। तो आप एक संख्या मान लीजिए, कितना? 40। 8 और 5 का एलसीएम कितना? 40। 8 पंचे 40, 5 बचम 25, 5 उठे 40, 8 उठे 64। मान लीजिए, मतलब आना था 25, आ गया कितना? 64। आना था 25, आ गया कितना? 64। कह रहा है प्रतिशत त्रुटि कितनी है, तो ज्यादा आ गया। कितना ज्यादा आया? 49 ज्यादा आया। कितना ज्यादा आया? 49 ज्यादा आया। घटा के देख लो भैया, तो घटा के देख लीजिए, 49 ज्यादा आया। 49 में 69 ज्यादा आया। कितना ज्यादा आया? 69 ज्यादा आया। कितने से? 25 से। 1/25 4% होता है, तो ये पूरे 100 कर दीजिए। हटा 25 से ऊपर 100 आ गया। 4 9 36 7 से 3 4 के 12 3 15 156%। करेक्ट आंसर क्या आ गया? 156%। बहुत नॉर्मल सवाल है, आप समझ गए होंगे। कभी भी दिया है इतने से करना था, इतने से कर दिया, तो आप ऐसे लिख लीजिए और एक एलसीएम ले लीजिए, आराम से लगा लेंगे परसेंटेज के फॉर्म में, है ना दोस्तों। तो आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अच्छा, आज के आप काफी सवाल कर लिए, और बहुत अच्छे अच्छे सवाल हमने आज आपको करवाया। चुनाव से रिलेटेड और आय व्यय से रिलेटेड भी हमने, इतना परसेंट अधिक है, इतना परसेंट कम है, इस पे भी हमने करवा दिया। और परसेंटेज के 1 नंबर वीडियो से लेके लगातार आप वीडियो नंबर 6 तक देखते जाइए। हमने हर टाइप के क्वेश्चन, चाहे वो एसएससी सीजीएल में रहा हो, चाहे सीएसएसएल में रहा हो, चाहे एमटीएस में रहा हो, चाहे एसएससी जीडी में रहा हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश पुलिस जैसे एग्जामों में रहा हो, किसी भी एग्जाम में फेज 11 में रहा हो, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन रहा हो दोस्तों, हमने टाइप वाइज उसको सेट करके आपके सामने प्रस्तुत किया। और आपने उन सारे क्वेश्चंस को अगर कर लिया है तो आप इतना काम और करिए कि हमारे मैथ तांडव टेलीग्राम पे चैनल पे जाइए, वहां आपको परसेंटेज की सीट पड़ी हुई है, उस सीट को निकालिए, प्रिंट आउट करा लीजिए। मोबाइल से लगाने में दिक्कत हो रही है, बहुत लंबी सीट नहीं है कि एक पेज में एक क्वेश्चन है। आपको कुल मिला के 12, 15, 16 पेज का है, 10-20 रुपए लगेंगे। आप उसका प्रिंट आउट करा लीजिए, वहां से भी सारे सवालों को लगाइए, और इसके बाद किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन हो, आप देखिए कि सॉल्व कर लेंगे। ये मेरी 100% गारंटी है,
हर टाइप के हमने कराया। इसके बाद कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई आपको परसेंटेज के टॉप 10 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। मतलब एक दिन में 10 ही क्वेश्चन हो पाएंगे, एक घंटे में वो क्वेश्चन। तो कल हम आपको 10 टॉप 10 क्वेश्चन भी कराएंगे दोस्तों। और अगर आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो तुरंत जाइए लाइक पर और अपनी उंगली रखकर उसको लाइक करिए और तुरंत साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइब लोग अगर नहीं किए हैं, आप किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो आप भी कर दीजिए। और जो नहीं किए हैं उनसे करवाइए सब्सक्राइब, तो थोड़ा सा हमारा जो है व्यू भी बढ़ाइए और साथ में आप भी अपना फायदा करिए। और हर टाइप के क्वेश्चंस जिसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर भी आपको वीडियो दे दूंगा। जल्दी ही टॉप 10 क्वेश्चंस करने के पश्चात हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस के भी क्वेश्चंस करेंगे। और एसएससी जीडी का डेली मैं एक प्रैक्टिस शीट भी दे रहा हूँ जिसमें हर चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे। मतलब 20 आते थे, हर 20 क्वेश्चंस को मैं दूंगा और जल्द ही लाइव भी चलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच।